इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलेगा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा है कि एक सप्ताह में आरक्षण नोटिफाई किया जाए। अगले एक सप्ताह में चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। एडवोकेट वरुण ठाकुर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% ओबीसी SC ST को मिलाकर इससे अधिक नहीं होगा। सरकार ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए 12 मई की देर रात सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका दाखिल की थी। इस पर 17 मई को सुनवाई हुई। सरकार ने ओबीसी आरक्षण देने के लिए 2011 जनसंख्या के आंकड़े प्रस्तुत किए थे। इसके अनुसार प्रदेश में ओबीसी की 51% आबादी बताई गई है। सरकार का मानना था कि इस आधार पर ओबीसी को आरक्षण मिलता है तो उसके साथ न्याय हो सकेगा। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से कहा गया था कि सरकार की ओर से कोई लापरवाही भी होती है तो अन्य पिछड़ा वर्ग को उसका संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। बदनीति और नेक नियति ये इस पूरे प्रकरण में पिछड़े वर्ग वाले में हम सबकी ध्यान में आई होगी। अदालत कांग्रेस भी गई थी, अदालत भाजपा भी गई, हमारी सरकार अदालत गई कि चुनाव कराए जाए। कांग्रेस और कमलनाथ जी अदालत गए कि चुनाव रुकवाए जाए। अब ये बदनीति नेक नीति थी और जीत सत्य की हुई थी। मुख्यमंत्री जी पहले दिन से कह रहे थे कि हम आरक्षण के साथ ही चुनाव कराएंगे। वो स्वयं दिल्ली लगातार गए, हम भी गए उनके साथ में, पूरी टीम गई दिल्ली, लगातार प्रयास किए और हमने पक्ष को रखा, ट्रिपल टी वाले उसको रखा। सरकार ने पूरा का पूरा आरक्षण नीचे तक का उतार के पिछड़ा वर्ग का रखा और जीत हमारे मुख्यमंत्री जी की हुई। मुख्यमंत्री जी को बधाई, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कि उन्होंने अदालत के सामने सरकार के पक्ष को मजबूती से रखा और न्यायालय का आभार कि उन्होंने हमारे पक्ष को स्वीकार किया। और इसलिए बहुत बहुत बधाई। इस ओबीसी आरक्षण के साथ में अब सरकार चुनाव में जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब मध्य प्रदेश की रियलिटी देखी और आधा अधूरा काम भी देखा मध्य प्रदेश सरकार का कि एक रिपोर्ट लेके पहुंच गए थे जो 12 मई की थी, उसमें ट्रिपल टेस्ट हो पाया नहीं हो पाया, किस स्तर का हो पाया, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट श्योर। इसलिए उस रिपोर्ट को भी अप्रूव नहीं कर सकती थी कोर्ट। तो कोर्ट ने कहा अगर लोग चाहेंगे बाद में तो इस रिपोर्ट को वैधानिक रूप से चैलेंज कर सकते थे। तो मेरा ये कहना है कि अगर मध्य प्रदेश सरकार अच्छे से काम करती तो दो चीजें होती। एक तो ये रिपोर्ट पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट वैध कर सकता था और ओपन नहीं छोड़ता, और दूसरा आपने जो कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण दिया था अब उसको 50% पे सीमित कर दिया है। मतलब पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन है अब 50% तक सीमित हो गया है। कोर्ट ने कहा है कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि अगर मध्य प्रदेश में SC ST का आरक्षण सपोज 36% है मिला के, तो इनको 14% मिलेगा। मतलब जो कमलनाथ सरकार 27 चाहती थी वो 13% एक्स्ट्रा था। तो मेरा ये कहना है कि ये एक प्रकार से ओबीसी के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, जो उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हुआ है और जो मजाक हुआ, पहले ठीक से काम नहीं किया, फिर ठीक से पैरवी नहीं की, फिर जब केस हार गए तो एक मॉडिफिकेशन की दरखास्त लगाई। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी, मैं तो धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने जो मध्य प्रदेश की रियलिटी समझी, उन्होंने सोचा कि बिना ओबीसी के आरक्षण के एक चुनाव कराना एक प्रकार से पॉलिटिकली बड़ा सीरियस सिचुएशन होती, और उसको समझते हुए उन्होंने वो आधी अधूरी जो तैयारी थी उसको प्राइमा फेसाई एक्सेप्ट करके बोला अच्छा भाई इसको बाद में वैधानिक रूप से चाहो तो चैलेंज कर लेना, मगर आज चुनाव 50% के अंतर्गत होने दो। नहीं, 27% तो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया ही नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि 50% की कैप में करो। मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से 36% करीब SC और ST की आबादी है, और अब इलेक्शन कमीशन का काम है इस चुनाव को विधिवत रूप से एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जल्द से जल्द कराएं। और अब आप देखोगे पहली बार ओबीसी वर्ग खुल के कांग्रेस के साथ आएगा कि उसको ये समझ गया है कि कांग्रेस उनका पक्षधर है, बीजेपी उनके पक्षधर नहीं है। बीजेपी तो सरकार की बड़ी कामयाबी इसको बता रही है, कांग्रेस का क्या? नहीं, ये सरकार की कामयाबी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की कामयाबी है और ओबीसी वर्ग की कामयाबी है। ये सरकार तो केस हार गई थी 3 दिन पहले। वो तो रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक दृश्य देखा मध्य प्रदेश का और जो आधा अधूरा इनका काम देखा,
उसको बेसिस बना के एक प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता और ओबीसी जनता को राहत दिया, जिसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत धन्यवाद देता हूं। सर कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? कांग्रेस का स्टैंड है कि हम ओबीसी के लिए जो हमने 27% आरक्षण की बात की थी, हम उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। हम उस बात को और अच्छे से रखेंगे इन द टाइम्स अहेड। हम उस बात पे सहमत, और इसलिए पार्टी ने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि 27% मिनिमम लोगों को, ओबीसी लोग कैंडिडेट्स को हम लोग टिकट वैसे भी देंगे। CIN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सबसे विश्वसनीय, सबसे किफायती, सर्व सुविधा युक्त आपका अस्पताल, नेशनल अस्पताल, जिसने कोरोना काल में भी सबसे कम खर्च पर वैक्सीनेशन एवं इलाज कर नागरिक सेवा को बनाए रखा। संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898827777, टेलीफोन नंबर 07614041284, 2412612।